1 साल हो गया शादी को और हमने अपने पसंद से शादी करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है और ये मेरे हस्बैंड, इनका नाम मोहम्मद राशिद है। कोर्ट मैरिज करी है हमने। कोर्ट मैरिज जी, और निकाह दोनों चीज़ करा है हमने। कोर्ट मैरिज दिल्ली साकेत कोर्ट से करा था हमने। राजी नहीं है, वो हमें जान से मारना चाहता है। पुलिस वालों के सामने हमें धमकी दे रहे हैं। हमने पुलिस में 1 साल हो गया इसको, हमने 3-4 बार कंप्लेंट डाली है SHO के पास भी, सबके पास, बट वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हमारी। इतनी गंभीर चोट लगी हुई है। ये टाके लगे हुए हैं। ये एक के ये 2 टाके यहाँ लगे हुए हैं इसके। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं इस टाइम खड़ा हूँ शाहीन बाग थाने के पास और शबनम जो है वो हमारे साथ में। क्या कुछ इनको प्रॉब्लम आ रही है 1 साल से, बताया जा रहा है। 1 साल हो गया शादी को और हमने अपने पसंद से शादी करी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शबनम है और ये मेरे हस्बैंड, इनका नाम मोहम्मद राशिद है। तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, जो हमारी फैमिली है वो हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, हमें मारने के लिए। मतलब क्यों करी है शादी तुमने? कास्ट की प्रॉब्लम है उन्हें, तो हमें मारने के लिए वो परेशान कर रही है। हमारी दुकान है यहाँ शाहीन बाग में हम रहते हैं, यहाँ पे ही हमारी दुकान है, शॉप है बिरयानी की। वहाँ पर लोगों को भेज देते हैं, कभी खुद आ जाते हैं, हमें मार रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं, हमारे चाचा हैं और उनके कुछ लोग हैं फ्रेंड, वो लोग हैं। तो मेरी दुकान पे आए हुए लोग, अब मैं मेरी बिरयानी की दुकान है, वे लोग आए, मैं 5 मिनट पहले वहाँ से निकला। मेरी हत्या करने के लिए ही वे लोग आए थे। एक वो इसका जो चाचा है उसके साथ 5 लोग और भी थे। उन्होंने मेरी लेबर को मारा, उनका सर वगैरह फाड़ दिया। फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन करा, फिर उनका मेडिकल वगैरह कराया। तो उन्होंने फिर मेरी वाइफ को फ़ोन करके धमकाने की कोशिश करी। फिर इसे कहने लगे कि तू आ, तू मुझे मिल, हम तुझे मारेंगे, ठीक है। तो मुझे और मेरी वाइफ और मेरे बच्चे को, हमें तीनों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। राजी नहीं है, वो हमें जान से मारना चाहता है। पुलिस वालों के सामने हमें धमकी दे रहे हैं। हमने पुलिस में 1 साल हो गया इसको, हमने 3-4 बार कंप्लेंट डाली है SHO के पास भी, सबके पास, बट वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हमारी। ACP साहब के पास भी हमने कंप्लेंट डाली थी और मैंने यहाँ शाहीन बाग में भी डाली है। इससे सुनवाई हुई? सर कोई सुनवाई नहीं होती है, हमें धमका के भेज देते हैं ये लोग, हमारी कोई सुनवाई नहीं करते। पुलिस वालों के सामने हमें मारने की धमकियाँ देते हैं। जी सर, हम दोनों बालिग हैं। सर हम चाहते हैं ये कार्रवाई करें, इन लोगों को सजा दें। ये लोग ऐसे तो हमें जान का खतरा है, हम क्या मर जाएंगे तब ये लोग कुछ करेंगे। भीम आर्मी से हम चाहते हैं कि भीम आर्मी हमारा साथ दे, हम उनसे मदद की गुहार करते हैं भीम आर्मी से। देखिए, जिस तरह से आज के समय में बच्चों की हत्या करी जा रही है, लड़कियों की हत्या की जा रही है, तो आपको मालूम है सभी को कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी, हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद, हिमांशु भाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष, जिस तरह से अपनी बहनों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें, अगर हमसे कोई भी बच्ची पूरे देश की या कोई भी लड़की अगर मदद की गुहार लगाएगी, तो मैं भीम आर्मी मोहम्मद समीर, प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि शाहीन बाग के अंदर, पूरी दिल्ली प्रदेश के अंदर किसी बहन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। इस थाने के अंदर SHO साहब को इसी बच्ची ने कई बार कंप्लेंट दी है। जिस तरह से कंप्लेंट दी गई है, उस कंप्लेंट पर अगर कार्रवाई पुलिस ने की होती तो आज इसके जो है दो लोगों के जो है सरों को ना फोड़ा जाता। अगर काश ये वहां पर मिल जाता तो इसकी हत्या हो सकती थी। मैं SHO साहब से निवेदन करता हूं, मैं DCP साहब ईशा पांडे से निवेदन करता हूं, मैं दिल्ली पुलिस से निवेदन करता हूं कि नकारापन छोड़कर ऐसी बच्चों का साथ दे, ऐसे क्राइम को रोकने में अपना जो है काम करे। इस तरह से लोगों की बच्चों की हत्या होती रही तो भीम आर्मी बिल्कुल नहीं सहेगी। अगर आज भी इन बच्चे के इन क्रिमिनलों के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं की गई तो इसी थाने के बाहर में बैठ करके भीम आर्मी इस बच्ची की लड़ाई लड़ने का काम करेगी। भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। हमारे भाई हिमांशु भाई जो है हमारे हिमांशु वाल्मीकि जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और शाहीन बाग थाने के अंदर अब इस बहन की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। इनके खिलाफ जो है SHO साहब को कार्रवाई करनी चाहिए, DCP साहब को इस मामले के संज्ञान में लेकर इस बच्ची की मदद करनी चाहिए। अब वरना एक दिन वो आएगा कि इस बच्ची की हत्या कर दी जाएगी और पुलिस उसके बाद का अपना जो है काम करने का काम करेगी। तो क्यों ना इस बच्ची की हत्या होने से पहले, इस लड़के की हत्या होने से पहले जो है कार्रवाई की जाए और काम किया जाए। अगर पुलिस अपना जो है काम करेगी तो इस बच्चे की हत्या नहीं हो सकती, कोई इसको मार नहीं सकता, कोई इसको दबा नहीं सकता। हमारे ओखला के अंदर पिछले 2 या 3 महीने के अंदर 5 मर्डर हुए हैं। पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली पुलिस सोई हुई है क्या? शाहीन बाग थाना, जामिया नगर थाने के SHO क्या कर रहे हैं? क्या वो सोए हुए हैं? तो अगर पुलिस प्रशासन अपना काम नहीं करता तो ओखला के अंदर इसी तरह से क्राइम बढ़ता रहेगा, इसी तरह से लोगों की हत्या होती रहेंगी। अगर काश ये वहाँ मिल जाता तो आज ये हमारे बीच नहीं होता, आज इसकी भी हत्या कर दी जाती। मैं यही प्रशासन से जो है रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि उन सब दोषियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन देखिए, मैं
मैं आपको बताता हूँ, लड़की का जो फादर है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जो लड़की का जो चाचा है सफ़ीक और उसके अन्य कुछ 4-5 दोस्त हैं, मैं किसी का नाम नहीं जानता, लेकिन वो सब लोग इसको पहले भी कई बार जो है धमकी दे चुके हैं, कई बार इसकी दुकान पर जाकर जो है इसकी हत्या करने की कोशिश की गई है। तो उसी तरह से मैं यही बताना चाहता हूँ कि इसने जो है यहाँ भी कंप्लेंट दी है, एसीपी साहब को भी कंप्लेंट दी है। तो एक शरीफ आदमी को अगर जो है पुलिस इस तरह से जो है परेशान करेगी, या शरीफ आदमी की कार्रवाई पर जो है कंप्लेंट पर कार्रवाई नहीं होगी, तो हमारी बहनों की हत्या इसी तरह से पूरे देश के अंदर होती रहेंगी। SHO साहब तो अभी कोई यही बोल रहे कि आप अपनी सर कंप्लेंट वो हमेशा यही कहते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, हम देखेंगे, बट कुछ नहीं करते हैं ये लोग। जी बिल्कुल, सबको मालूम था इस बारे में, हमने रिक्वेस्ट करी, मनाया उन्हें, बट वो लोग नहीं माने। कोर्ट मैरिज करी हमने, कोर्ट मैरिज जी, और निकाह दोनों चीज़ करा है हमने। कोर्ट मैरिज दिल्ली साकेत कोर्ट से करा था हमने 29 सितंबर में। हमारी लेबर है, ये कितनी गंभीर चोट लगी हुई, ये टाके लगे हुए हैं, ये एक के ये 2 टाके यहाँ लगे हुए हैं। इसे ये कंप्लेंट SHO साहब की है, ये दूसरी ये ACP साहब की कंप्लेंट है। ये हमने कोर्ट की जो हमें कोर्ट मैरिज के ये सर्टिफिकेट है, तो हमने सर अपने सारे काम तो वो कर रखे सर, हम कोई नाबालिग थोड़े, ये बालिग, हमने कोई गलत थोड़ी कर रखा है, ये तो राइट है। हमारी बात हुई, ये जो दुकान है ये राशिद के साथ हमने मिलके की है, ठीक है। कल हम भी नहीं थे और राशिद भी नहीं था यहाँ पे, और वो गुंडा तत्व जो भी यहाँ तक जितने भी ये लोग आए हैं, इन लोगों ने आके उस पर जानलेवा हमला किया, और चोटें इतनी खतरनाक हैं कि अगर जरा सी और लगती तो बच्चा कोई भी नहीं बचता। वो मजलूम गरीब घर के बच्चे हैं। अगर आप बदमाश हैं, आप गुंडे हैं, आप ताकतवर हैं, तो भाई मजलूमों पे जुल्म करेंगे क्या आप? किसी को हक नहीं बनता है। और इन्होंने शादी की, नाबालिग तो है नहीं, लड़का लड़की अपनी मर्जी के साथ रह रहे, संविधान के दायरे में रह के ये लोग शादी की है। इन्होंने कोई जिना नहीं किया है। बस जिना करो तो लोग खुश होते हैं, भाई इन्होंने शादी करी, बच्ची खुश है, बच्ची खुश है, लड़का खुश है। अगर लड़का हराम बंद करता है, कुछ गलत काम करता है, तो लड़की बताने को तैयार है। लड़की खुश है, लड़की के फादर खुश हैं, सब कुछ खुश है। तो महाशरे में झूठी जो आज के टाइम में जो शादियों के नाम पे जो मौत होती हैं, क्या मैं अल्फाज भूल रहा हूँ, जो भी है कि जैसे बच्चियों ने शादी की मार देते हैं, और इस्लाम में तो ये कहीं से कहीं तक नहीं है। पर निकाह की परमिशन है, लड़की ने जो भी हुआ शादी हो गई तो इसे कबूल करो। लड़के लड़की ने मोहब्बत की, प्यार मोहब्बत से वो लोग रह रहे हैं। होता क्या है, घर वाले मान जाते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त नहीं मानते कि जी फलाने के साथ शादी कर ली। क्या इस्लाम में बिरादरवाद है? नहीं है। इस्लाम में तो रिश्ते का मामला है भाई। बच्चों ने शादी की, बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई गलत तो नहीं किया। अगर इन्होंने कोर्ट मैरिज की है तो निकाह भी किया है, इन्होंने निकाह भी किया, भाग के कहीं गया नहीं है, इसी मोहल्ले में रह रहा है, यहीं पे रह रहा है, कहीं बाहर नहीं गया है।